तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 17 to 20 जो कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 17(1) असर्शन रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये यहाँ पर कहा गया है आपसे कि जो आयरन की रस्टिंग होती है वो एक एंडोथर्मिक इन नेचर में। एंडोथर्मिक रिएक्शन तुम्हें पता है कि जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है ना कि इवॉल्व होती है, लेकिन यदि हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो ये रिएक्शन बेसिकली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपका जो असर्शन है वो फॉल्स हो जाता है। अच्छा, इसका जो एक्सोथर्मिक है लेकिन इसमें हीट इवॉल्व होते हुए पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि एक तो रिएक्शन बहुत स्लो है, इतनी स्लो है कि जब तक वो टेम्परेचर प्रोड्यूस करे, जो हीट जनरेट कर रही होती है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, रीज़न क्या है इसका? एज द रिएक्शन इज स्लो, ऑलरेडी यहाँ पर भी दिया हुआ है कि रिएक्शन इज स्लो, जो हमने पहले ही क्लियर कर दिया। द रिलीज ऑफ हीट इज़ बेयरली एविडेंट, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने आपसे कहा है, सेम या रीज़न में दिए, यानी ये आपका ट्रू है। तो यदि असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन 18 है असर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल मोड। यानी जो सर्वाइवल के पॉसिबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होती है किससे? देन एसेक्सुअल मोड। यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल है तो सेक्सुअल में ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल की। क्यों? रीज़न दिया है यहाँ पर, वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल, कि जो वेरिएशंस होंगे वो इंडिविजुअल को सर्वाइवल के लिए काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, उसको उससे एडवांटेज मिलता है, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तुम्हें पता है कि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल का फीमेल का। ठीक है, तो जो जीन्स आ रहे हैं वो दोनों तरफ से आ रहे हैं, मेल साइड से भी आ रहे हैं, फीमेल साइड से आ रहे हैं, यानी ऑलरेडी वेरिएशंस आ रहे हैं। और जब ऑलरेडी वेरिएशंस आ रहे हैं तो और ज़्यादा वेरिएशंस हो जाएंगे, जो बच्चा है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसमें और ज़्यादा वेरिएशंस होंगे थ्रू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जब ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा वेरिएशंस होंगे तो डेफिनेटली जो वेरिएशंस हैं उनसे इंडिविजुअल के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, ना कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के, क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें कि दोनों ही ट्रू हैं और साथ ही ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीज़न असर्शन का, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। क्वेश्चन 19 करते हैं असर्शन अ कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पर एक कंपास निडल जो है वो प्लेस की गई है, सपोज, राइट। यहाँ कहा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर इज इंक्रीज। यानी यदि करंट को बढ़ाया है हमने, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया है, ठीक है, इंक्रीज़ किया है, तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। यानी डिफ्लेक्शन डिक्रीज़ होने का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो कम हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, यदि हम करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है। तो यानी यहाँ पर हमारा असर्शन जो है वो क्या है? फॉल्स हो जाता है, राइट। जबकि रीज़न द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की कंडक्टर के पास वो इंक्रीज़ करती है जब करंट को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हमारा ट्रू है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, जिसमें कि आपका असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th असर्शन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो किस में रिजल्ट होते हैं? किस? इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट, यानी उनसे कंपोस्ट बन जाता है, और नेचुरल रिप्लेनिशमेंट होता है। नेचुरल रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे तुमने जो कंपोस्ट बनाई, तुमने जो वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं या टी लीव्स हैं, जो भी कुछ है आपने उससे कंपोस्ट बनाया, तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स थे हमारे, जो मिनरल्स हैं, वो फिर सारे जा कर के आपके जो सॉइल में मिल जाएंगे। दिस इज़ द नेचुरल रिप्लेनिशमेंट। और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं, जिससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा असर्शन ट्रू है। रीज़न क्या है?
इट इज़ ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, पहली बात तो वो ऑर्गेनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही सिम्पलर में चेंज होते हैं। तो ये जो आपका है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में किस फॉर्म में सब्सटेंसेस होंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, ठीक है। और जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिखा है यहाँ पर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और यहाँ पर होना चाहिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यानी आपका रीज़न जो है वो रॉन्ग है यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए हैं, यहाँ पर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, तब सही होता है ये। तो ये आपका फॉल्स है यहाँ पर। अब असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी हो जाता है। तो आई होप अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।